वाइड रोड है, इसके सामने से रोहतक से इजी कनेक्टिविटी हो जाती है इंडिया बुल्स की, बाहर आराम से ट्रैफिक में नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो खरखोदा के लोगों को डाइवर्ट करें, मारुति IMT को टारगेट ना करें ये प्रोजेक्ट। मैजेस्टिक ग्रीन को भी यही बोलेंगे, हम रुद्रा वाले को भी यही बोलेंगे। जो टारगेटेड ऑडियंस है वो सही मायने में ये गांव के लोगों को लेकर के आए, वहां कैंपेन करें, गांव में जाएं, वहां अपने बच्चों को बिठाएं, उनको बोलें, समझाएं लोगों को कि भैया आपको शहर में आपके गांव के नजदीक ये चीज मिलती है, इस रेट में मिलती है। रेट को वाजिब करें, सबसे पहली बात जायज रेट करें। रोड बनाने से या बाकी सब चीजों से नहीं होता स्पेंडिंग पावर। देखिए सबसे पहले तो हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और जैसे ये बोर्ड दिखाई देता है ना भैया NH 334B का, तो खरखोदा के बहुत सारे सो कॉल्ड ब्रोकर्स, ब्रोकर नहीं भैया, कंसल्टेंट नहीं, सो कॉल्ड ब्रोकर, मतलब कि ऐसे लोग जिनको दुनिया के लोगों के पैसे से, मेहनत के पैसे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठी हवाएं, झूठी बातें और झूठी कंसल्टेशन करने का औचित्य बना रखा है। उनको परेशानी हो जाती होगी कि ये टीम द साहिल नेस्ट फिर से आ गई है पोल खोल करने। पोल देख रहे हैं भैया, यहां से शुरुआत कर रहे हैं NH 334B से और वापसी यहीं पर आकर के खत्म कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा खरखोदा का। आज सेक्टर 6, 7, सेक्टर 4, सेक्टर 2, सेक्टर 10, सेक्टर 11, 11A और उसी के साथ में IMT की भी एक झलक। प्राइस की सच्चाई, क्या प्राइस होने चाहिए वो बताएंगे, मांगने वाले क्या मांगते हैं वो नहीं बताएंगे भैया आप लोगों को। सारा इंफ्रा, सारा काम, करंट स्टेटस सारे प्रोजेक्ट्स का और अगले 3 से 5 साल की प्रिडिक्शन भी आप लोगों को दे जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 7000 से ज्यादा NCR के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं और परिवार वो कम्युनिटी आज NCR की सबसे बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है। जो चीजें YouTube प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी वहां पर मिलेंगी। 1-on-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपने विचार बाकी जनता के समक्ष भी आप प्रकट कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए भैया कम्युनिटी को और आज इस धुआंधार सर्वे के लिए ना तैयार हो जाइए। मेहनत रंग लाती है और उसी मेहनत को करने के लिए चल पड़े हैं हम लोग। ये करंट सिचुएशन हमने बता दी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है मारुति के IMT प्लांट से। यहाँ के आसपास के लोकल गांव के लोग अगर बाहर निकल करके रहना चाहते हैं तो वो आकर के इन प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल सकते हैं। खुली हवा है, गेटेड प्रोजेक्ट हो जाएंगे, रहने के लिए आपको गेटेड मकान मिल जाएंगे। इतना ही एमिनिटीज तो यहाँ पर भी आप कान पकड़ ले, कुछ नहीं मिल रहा इधर। साथ में वो प्रताप, वो देख रहे हैं आप, प्रताप वालों की डेयरी है भैया वहीं पर। एक प्रोजेक्ट नुकराज का वहां पर भी आ रहा है, बट उसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अनगिनत रेट, अनजाने रेट, नाजायज रेट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जो चीजें दिखाने की थी मोटा मोटा खरखोदा आपको कवर करवा दिया है। यहां से अब इंडिया बुल्स का भी आपको लेटेस्ट इंफ्रा दिखा देंगे चल करके, और फिर 2 टाउनशिप MIT और SGIT इंडस्ट्रियल का और एक PP ग्रीन की जो नई लोकेशन आ रही है वो भी आप लोगों को दिखा सकते हैं। अगले आधे से 1 घंटे में सम अप कर देंगे आज के इस एक्सक्लूसिव सर्वे को। बहुत कुछ दिखा दिया है और आज के वर्तमान प्राइसेस को कोरिलेट कर दिया है, कौन आएगा, कहां आएगा। सेक्टर 4 की अगर बात करें तो मारुति के बंदे ब्लू कलर एम्प्लॉयर सबसे पहले आएंगे। 6-7 में भी वही लोग जाएंगे, लेकिन 6-7 की कनेक्टिविटी का बड़ा पंगा रहने वाला है। वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस होगा, बैरियर होगा पैसों की ग्रोथ में। खैर सेक्टर 4 की कनेक्टिविटी भी कोई इतनी गजब की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर भी प्राइस एप्रिसिएशन में वो बड़ा हिंड्रेंस रहेगा। एक वेव जो आनी थी, जो वैक्यूम था, वो हम लोग वहां से पैसा कमा करके निकल चुके हैं। अगली वेव के लिए इंटरनल रोड्स का इंफ्रा, 45 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर वाइड रोड का इंफ्रा बहुत जरूरी है। परिवार इंडिया बुल्स पर चल पड़े हैं परिवार। 3 मिनट का ये सफर, लगभग 1.6 किलोमीटर का ये रास्ता। तो अभी के लिए ना वर्तमान में आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जितना दूर होते चले जाएंगे ना IMT से, उतना दूर मारुति के एम्प्लॉयर्स का अगले 5 से 7 साल तक या IMT के एम्प्लॉयर्स का ट्रैक्शन आप कम मान करके चलें। नहीं आएंगे लोग इतनी दूर रहने के लिए भैया, इतनी ना जनसंख्या है काम करने वालों की और ना वो लोग जो लेबर क्लास है वो ज्यादा है, ब्लू कॉलर लिमिटेड है, वो अप डाउन कर ही रहे हैं। जो थोड़े बहुत है वो आसपास के सेक्टर्स में ही सेटल डाउन हो जाएंगे, आते आते बहुत दूर हो जाएगा ये एरिया। तो एरिया का वर्चुअल सर्वे आप लोगों का करवा दिया है। सीधा सामने जो रोड आएगा वो रोहतक सोनीपत रोड कहलाता है परिवार, और रोहतक सोनीपत रोड पर हम लोग लेंगे लेफ्ट लेते ही खांडा बाईपास पर इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसने सपने बहुत ऊंचे सजोए हुए हैं। राइट साइड में खरखोदा सिटी में चले जाएंगे आप लोग और लेफ्ट साइड में हम लोग चल पड़े हैं इंडिया बुल्स के लिए। ये देख लीजिए खरखोदा भी, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा रास्ते में सफर करते हुए आसपास के रिहाइश को, हैबिटेशन को, तो आपको महसूस होगा कोई पैसा खर्च करने की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है लोगों की इधर। वही हम बात कर रहे थे, NV सिटी तक भी रिहाइश जो ठीक ठाक एम्प्लॉयर्स होंगे ना, जिनको जो बहुत दूर के सिटीज के लोग होंगे जो अप डाउन नहीं कर सकते हैं, वो लोग NV सिटी जैसे प्रोजेक्ट में आकर के रह सकते हैं या सेक्टर 4 जैसे प्रोजेक्ट्स में आकर के रह सकते हैं। यहां से राइट साइड में हमने ले लिया है परिवार और NV सिटी का प्रोजेक्ट हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, माफ करिएगा इंडिया बुल्स का। तो ये इंडिया बुल्स के फ्लैग देख रहे हैं आप राइट साइड में, ये आ गया भैया
और इसकी करंट सिचुएशन, रोड बना रहे हैं, मेरे ख्याल में सेल्स गैलरी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो माल कटा नहीं भैया इनका, और अब माल काटने की तैयारी है। तो देखते हैं कितने लोग रोड बनने के बाद इनकी झूठे रेट के बहकावे में आते हैं। रोड की मिट्टी डाल दी है और उसी के साथ में सीवर वगैरह का, प्लॉट का डिमार्केशन, सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पैसा है इन लोगों के पास छोटी टाउनशिप्स को डेवलप करने का, तो डेवलप तो करेंगे ही करेंगे। ये वर्तमान कंडीशन है इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट की। ये देख लीजिए परिवार, ये एक एंट्री गेट डिजाइन हो रहा है और ये सामने इंडिया बुल्स। अगर यहां पर रेट वाइज अगर बात करें ना हम लोग, तो ये लगभग 75,000 रुपए के आसपास का रेट कोट करते हैं। और इसी के साथ में लोग बोलने ये भी लगे कि 80 से 85,000 रुपए लेकर के आएगा, बट कोई ज्यादा यहां पर प्रैक्टिकलिटी दिखती नहीं है। ये भी रोड से झील में उतर करके ही प्रोजेक्ट है। ये मेन रोड है और ये खांडा मार्ग राइट साइड में जाएगा भैया। ये 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, बट 2 साइड का फायदा क्या होगा? जब टाउनशिप गेटेड हो गई तो 2 साइड का फायदा क्या है? 2 साइड बोल करके पिचिंग ना करें चीजों की। ये यहां से एंट्री गेट रहने वाला है परिवार इनका। तो एंट्री गेट भी डिजाइन हो गया। रेट ये 70, 75, 80, 85,000 बोलते हैं। हाँ, अगर इंडिया बुल्स के ब्रांड का भी ये पैसा खाना चाहते हैं नाम का, तो हद से हद 55,000 रुपए का रेट यहां पर आज वर्तमान में होना चाहिए मैक्सिमम, कि भैया इंडिया बुल्स के नाम का ये पैसा ले लें। और जो मार्केट की इनकी वैल्यू, क्योंकि जमीन इनकी लैंड ना बहुत पुराने टाइम की है, जो लोग यहाँ के लोकल्स हैं उनको पता है कि इंडिया बुल्स का कितना पुराना ये जमीन का पार्सल था। यहाँ बाग होता था पहले। ये लेफ्ट साइड में कल्पना चावला विद्यापीठ स्कूल है, राइट साइड में ये प्रोजेक्ट है। तो 55,000 रुपए के आसपास का ये लोग रेट कोट करके मार्केट से ईवाई उठा सकते हैं, जिसमें ना इन्वेस्टर को दुख होगा और अगर कोई एंड यूजर है तो उसे भी दुख नहीं होगा। फिर वही बात आ जाती है कि भैया आप अपने लोकेशन या इंफ्रा का रेट नहीं खा सकते हैं किसी ऐसे शहर में जिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी जिन लोगों की गुंजाइश ही नहीं है चीजों को देने की, खर्च करने की। वहां आप कैसे रेट मांग सकते हैं नाजायज? तो यहां से वापस चल पड़े। ये भी आपको दिखा दिया है करखोदा का इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट। और यहां पर भी कोई मारुति का एम्प्लॉयर इतनी दूर आकर के एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल एम्प्लॉयर नहीं रहने वाला है। किराए का साधन यहां पर भी काफी लेट शुरू होगा, क्योंकि इतनी दूर तक छटनी हो जाएगी ना भैया आते आते। वहां पर भी बड़े एक से एक धुरंधर बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारे ही प्रोजेक्ट में सबसे पहले रिहाइश आनी है। तो ये प्रोजेक्ट भी उन प्रोजेक्ट्स में से है जो आसपास के गांव के लोग हैं या खरखोदा की कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, वो लोग आकर के ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा डाल सकते हैं, रह सकते हैं, ले सकते हैं। और उनके लिए भी रेट यही होना चाहिए कि 55-57,000 रुपए अंतिम। इस रेट से आगे गुंजाइश इसकी भी नहीं होनी चाहिए भैया। ये एक छोटा सा स्कूल है, कल्पना चावला विद्यापीठ, बहुत छोटा सा स्कूल, लगभग 2-4 एकड़ के अंदर शायद ये स्कूल होगा। कोई ऐसा डीपीएस जैसा स्कूल भी नहीं है कि ये इंडिया बुल्स वाले बोले कि भैया हम तो स्कूल का भी बिल्कुल पास में लगता है, उसके पैसे लेंगे। तो हमने बता दिया टारगेटेड ऑडियंस यहाँ की क्या होनी चाहिए। और सबसे पहले तो सेक्टर 4, 6, 7 दिल्ली बवाना रोड, इसी पर अगर रिहाइश आ जाए तो वही बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तक तो पसीने आ जाएंगे लोगों के रिहाइश को लेकर के आने में। हाँ, रिहाइश एक तरीके से आ सकती है, नोट कर लेना वीडियो। मतलब लोग कहते हैं कि भैया साहिल आप तो वो चीज बोल रहे थे कि रिहाइश नहीं आएगी, हम कह रहे हैं उन लोगों की रिहाइश। यहाँ रिहाइश एक प्रकार के लोग लेकर के आ सकते हैं अगर खरखोदा के लोकल लोगों को टारगेटेड ऑडियंस ये बनाए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर एंड यूजर, जो पुराना खरखोदा शहर है, कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं या आसपास के गांव के लोग, उनको ये टारगेटेड ऑडियंस करें। 55-57,000 रुपए के अंदर हद से ज्यादा जबरदस्ती कर लो यार, 58,000 रुपए के अंदर आप एंट्री दे देना लोगों को। तो वो सारी चीजें बता दी हमने आपको कि कहां क्या रेट की एंट्री होनी चाहिए, कौन से टारगेटेड ऑडियंस है। वाइड रोड है इसके सामने से, रोहतक से इजी कनेक्टिविटी हो जाती है इंडिया बुल्स की, बाहर आराम से ट्रैफिक में नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो खरखोदा के लोगों को डाइवर्ट करें, मारुति आईएमटी को टारगेट ना करें। ये प्रोजेक्ट मजेस्टिक ग्रीन को भी यही बोलेंगे, हम रुद्रा वाले को भी यही बोलेंगे। जो टारगेटेड ऑडियंस है वो सही मायने में ये गांव के लोगों को लेकर के आए, वहां कैंपेन करें, गांव में जाएं, वहां अपने बच्चों को बिठाएं, उनको बोलें, समझाएं लोगों को कि भैया आपको शहर में आपके गांव के नजदीक ये चीज मिलती है, इस रेट में मिलती है। रेट को वाजिब करें, सबसे पहली बात जायज रेट करें। रोड बनाने से या बाकी सब चीजों से नहीं होता स्पेंडिंग पावर। देखिए सबसे पहले तो परिवार ये सामने आ गया है NH 334B। यहां से हम लोग लेंगे लेफ्ट और रास्ते में आने वाली 2 प्लॉटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, जो कि एक है MIT और एक है SGIT, और पीपी ग्रीन की वो नई लोकेशन। तीनों चीजों से आपको वाकिफ करवाएंगे। कैसा मजा आ रहा है आप लोगों को, क्या सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं, आप लिखते रहें कमेंट के अंदर, बने रहें हमारे साथ। एक ये इंडस्ट्रियल की टाउनशिप यहाँ पर भी है परिवार, इसका ड्रोन शूट आप लोगों को दिखा देते हैं। कोई ज्यादा अच्छी टाउनशिप नहीं है इंडस्ट्रियल की, अंदर जाना पड़ता है। वो एंट्री जो है बिल्कुल लूज एंट्री है। अगर उस एंट्री से आप लोग अंदर की तरफ जाएंगे और अगर मल्टीपल इंडस्ट्री सेटअप होती है तो ट्रक्स को, हैवी लोडर्स को आने जाने में काफी चैलेंज होगा। रेट यहाँ पर भी अगर मान लीजिए NH 334B पर जो MIT है वो 45,000 रुपए तक कोट करने लगे हैं, बट नहीं होना चाहिए 45,000 रुपए का रेट। समवेयर अराउंड आपका वही 35 से 40,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का लास्ट रेट, 35-38,000 रुपए लास्ट रेट होना चाहिए। मतलब इन मल्टीपल्स ऑफ 3, इन नंबर्स ऑफ 3, 3 के नंबर में ये अभी रेट यहाँ पर वाजिब बनते हैं। तो जो पीछे टाउनशिप थी उसका रेट और कम होना चाहिए। हम पहुंच गए हैं MIT,
जो कि NH334B के पैरेलल सर्विस रोड से एंट्री देता है। एक अच्छी टाउनशिप, एक अच्छे विजनरी लोगों की टाउनशिप ये है। यहां से लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे तो ये इनका वाइड एंट्री है। बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पर आने में और जाने में जो वाइड एंट्री गेट है उसका एक बड़ी सुख सुविधा हो जाती है इंडस्ट्रियल के लोगों को, क्योंकि बड़े हैवी लोडर्स आते हैं भैया। काम बहुत जबरदस्त, शानदार, गजब, मार्वलेस किया हुआ है। रेट आज 45,000 स्क्वायर मीटर के आसपास का कोट करते हैं, बट इतना रेट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। वही 35-38,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का लास्ट रेट इस बेल्ट के अंदर, क्योंकि अभी तो एंड यूजर्स आए, धीरे धीरे हैबिटेशन इसके अंदर देखने को मिले। हैबिटेशन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, इंडस्ट्री के लोग आए और वो आकर के यहाँ पर जब अपने ऑपरेशंस को शुरू करेंगे ना, तब मजा आएगा। ये इन्होंने दीवार इसलिए रखी हुई है कि भैया प्रीकास्ट स्टाइल की कल को एक्सपेंशन पीछे की तरफ किया जाएगा। जो साइड की दीवारें हैं वो पक्की की जा चुकी है, जहां से एक्सपेंशन नहीं होना है। तो यहाँ पर शायद ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट या बाकी सब चीजें बना रहे हैं, बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ समय लगेगा इंडस्ट्रीज को आने में। सारी फाइनेंशियल लॉबी, इन्वेस्टर लॉबी इसके अंदर घुसी पड़ी है। लोकेशन वाइज नो डाउट सुप्रीम है लोकेशन। NH334B से आप कहीं पर भी निकल सकते हैं। सोनीपत की इजी कनेक्टिविटी है भैया, आपकी मेरठ की इजी की कनेक्टिविटी है। UER2 के पास आप बिल्कुल इजीली पहुंच सकते हैं। रोड गांव से आप UER2 से कनेक्टिविटी ले सकते हैं। तो दिल्ली वाले लोग यहां पर आकर के अपना इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते हैं। राइट साइड में ये लोग कॉमर्शियल लेकर के आएंगे, बट कॉमर्शियल कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि चलते रोड वाला बंदा किसी टाउनशिप के अंदर आकर के तो चीजें नहीं लेने वाला है। वो चीजें देखने लायक रहेंगी, कैसे वो चीजें होंगी कैसे नहीं होंगी। कॉमर्शियल कोई ज्यादा फ्रूटफुल दिखता नहीं है हमें, बट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल टारगेटेड ऑडियंस हमने बता दिया है। बवाना के लोग भी यहाँ पर आकर के अपना एक एक्सपेंशन प्लान कर सकते हैं। NH334B, UER2, सोनीपत, मेरठ, इन सब लोकेशन से अच्छी कनेक्टिविटी देता है भैया आप लोगों को। तो परिवार ये सीधा यहाँ से चल पड़े हैं हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन NH334B के बिल्कुल टोल के पास में जो पड़ती है वो है SGIT की डेस्टिनेशन। राइट साइड में PP ग्रीन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आ रहा है भैया। लोग कह रहे हैं ऐसा, हम लोग नहीं कह रहे हैं। PP ग्रीन कोई महानुभाव डेवलपर नहीं है, एक एवरेज डेवलपर ही है। और उनकी ये टाउनशिप इंडस्ट्रियल की टाउनशिप आ रही है। रेट कोट कर रहे हैं समवेयर अराउंड 45-50 हजार रुपए स्क्वायर मीटर के आसपास। हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वही 35,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के आसपास, क्योंकि सप्लाई इज फार मोर देन डिमांड। और ये जितना मिसमैच रहेगा उतना ट्रेडेबिलिटी में नुकसान रहेगा लोगों को। खैर PP ग्रीन अब रेट्स पहले जो देता था ना इनिशियली लॉन्चिंग के टाइम पर, वो नहीं देता है लोगों को। अब ये सारा जूस, क्योंकि इनका लाइसेंसिंग तैयार हो चुका है, नेटवर्क तैयार हो चुका है ब्रोकर लॉबी का, अब ये सारा जूस खुद ही एक्सट्रैक्ट करने की सोचते हैं पहले ही। बट 334B की लोकेशन है, वही MIT का जैसा इसका प्रारूप रहेगा। हमने बताया आपको कि भैया 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के आसपास यहाँ पर एक जायज वाजिब रेट बनता है। अदरवाइज बहुत महंगे रेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो आसपास सिर्फ इंडस्ट्रियल का ही तो सेटअप दे रहे हो आप लोग, बाकी तो कोई सुविधाएं नहीं है। बाकी का रेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इंडस्ट्री का जो प्लॉट आपने दिया उसका रेट जनता आपको देगी 35,000 रुपए स्क्वायर मीटर। उससे ज्यादा अगर आप मांगते तो कहाँ हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ बाकी सुविधाएं हैं? क्योंकि इंडस्ट्री में भी तो काम करने वाले लोग होंगे ना भैया। सबको 3 स्टार 4 स्टार एमिनिटी चाहिए। वो वहां पर जो उनके मालिक हैं उनको आने जाने के लिए भी टाइम लगेगा, इतनी दूर करकोदा में तो रहेंगे नहीं। तो सारी सुख सुविधाओं को देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए ये एक वाजिब रेट बनता है। भविष्य में इन्फ्लेट करती रहेंगी चीजें जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रियल लोगों का यहाँ पर व्यापार बढ़ता रहेगा और नई नई इंडस्ट्री सेटअप होती रहेंगी, इकोसिस्टम आता रहेगा। इकोसिस्टम भी तो देखना है ना। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली से बेटर यहाँ पर आपका बिजली का रेट लगता है। वो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या बिजली का रेट दिल्ली में है और क्या हरियाणा के अंदर है, वो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोगों को चीजें। ये 100% वहां से ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। थोड़ी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी लिमिटेड ही होती हैं। दिल्ली के अंदर तो खैर काफी अग्रेसिव रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं पोल्यूशन के टाइम पर। जोन कौन सा है इन इंडस्ट्रीज के, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल कर लीजिए परिवार। और ये सामने 1 किलोमीटर पर ना टोल आ गया है, जहां से ही पर खत्म करेंगे। ये नुगराज का भी एक इंडस्ट्रियल पार्क आप लोगों को दिखा देते हैं परिवार। SGIT की ये एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप से पहले, सामने SGIT की इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और इससे पहले नुगराज वालों की एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप, यानी कि जो मैजेस्टिक ग्रीन वाले हैं ना भैया, उनकी ये टाउनशिप है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दिखा दिया है। हम तो इनका माल अभी बेचते नहीं है इंडस्ट्रियल का, कारण ये है कि इन्फ्लेटेड रेट है और फिर ऐसा कोई डिमांड भी नहीं है हमारे पास। तो ज्यादातर इन्वेस्टर लोग भी है भैया, इन्वेस्टर्स को केटर करते हैं हम लोग। हाँ, कोई इंडस्ट्रियल का एंड यूजर है तो उसको एक्सप्लोर करवा दिए हमने लोकेशंस की, किन लोकेशंस पर आपको जाना चाहिए। MIT ने काम अच्छा किया हुआ है, इनका काम अभी पेंडिंग है, तो यहाँ 30,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चीजें आपको लेनी चाहिए। SGIT में भी हम वही कहते हैं कि 28-30 हजार रुपए, क्योंकि MIT का वाइड एंट्री है और एंट्री का ही सारा खेल है और काम भी अच्छा किया हुआ है। यहाँ काम भी नहीं हुआ है भैया SGIT के अंदर, दिखा देते हैं आप लोगों को अंदर चल करके। तो ये है भैया हालात अभी काम के। ये SGIT की टाउनशिप है। तो 30,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से भी नीचे के रेट पर आप लोगों को इनसे डिमांड करनी चाहिए चीजें। और यहां से अभी हम लोग चल पड़े हैं
सीधा फाइनल अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। थोड़ा इंडस्ट्रियल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि लोगों को इंडस्ट्रियल में आना चाहिए। ये बताया पहले भी, बवाना साइड के लोग या मारुति के जो वेंडर्स हैं जो बाहरी आउटस्कर्ट्स में सीएलयू वाली टाउनशिप देख रहे हैं, तो ये वो सीएलयू वाली टाउनशिप है, एसजीआईटी है, नुकराज का है, एमआईटी का है। तो अंदाजा हो ही गया होगा लोगों को कि कितनी इंडस्ट्रियल की प्लॉटिंग आई है। 3 ये आई है, एक सामने जैसे टोल से हमने आते टाइम बिल्कुल जिस वीडियो से शुरुआत किया था, एक टाउनशिप वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो सब चीजें आप लोगों को एक्सप्लोर करा दी है, बता दी है। परिवार इंडस्ट्रियल से लेकर रेजिडेंशियल सब कुछ आप लोगों को समझा दिया है। तो परिवार एक दिन के अंदर ये सर्वे सारा समअप कर दिया गया है। खरखोदा में रेजिडेंशियल से लेकर इंडस्ट्रियल तक सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया गया। उनके वाजिब रेट भी आप लोगों को कोट कर दिए गए। डिमांड कम है, सप्लाई एक्सीड कर चुकी है। समय लगेगा चीजों को आने में, बसावट में, इंडस्ट्रियल को आने में, बसने में, चालू होने में। लेकिन के साथ ये सारा सर्वे आज कंप्लीट होता है। ये फुट और ब्रिज आप लोग देख रहे होंगे परिवार, इसी फुट और ब्रिज के वहां से सर्वे को किया था शुरू। यहीं पर अपने सर्वे का समापन करते हैं। आप लोगों का इतने प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद। यहां से शुरुआत की थी परिवार और यहीं पर समाप्त कर दिया है खरखोदा का ये सर्वे। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी नई वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।